source of food. Uh, there are some sources of food which are considered as main sources of food. And we already discussed in our previous class. हमने पहले वाले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था कि कुछ फूड्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके सोर्सेज जो होते हैं वो मेन होते हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. अब इसको मेन सोर्सेज ऑफ फूड के अलावा कभी कभी क्वेश्चंस में ऑब्वियस भी पूछा जाता है. ऑब्वियस मीनिंग व्हाट? क्लियरली, मतलब क्लियर सोर्सेज ऑफ फूड. प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एवरीबडी नो, इट इज़ वेरी क्लियर. हमें मोस्ट ऑफ द फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट एंड एनिमल से ही मिलता है. ठीक है, सो इसलिए वी कैन से दैट मेन और ऑब्वियस सोर्स ऑफ फूड इज कंसिडर्ड एज plant products and animal products. Now, plants are considered as the most versatile source of food. This word versatile is very important with regard to plants, क्योंकि versatile का मीनिंग ये होता है वेरीड या तो वेराइटीज़. आप अगर एक प्लांट लेते हो उसके अंदर आपको बहुत सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगे खाने के लिए. द पार्ट विच वी कैन ईट, हम जो भी चीज़ को खा सकते हैं उसको हम एडिबल कहते हैं. एडिबल मतलब ईटेबल, मतलब खा सकते हैं वैसी वाली चीज़. जो भी चीज़ को खा सकते हैं उसको इंग्लिश में एडिबल कहते हैं. EDIBLE, एडिबल. ठीक है, सो प्लांट्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट वर्सटाइल सोर्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप प्लांट्स को हम वर्सटाइल क्यों कहते हैं, आप मेथी के पत्ते देखोगे. मेथी को हम इंग्लिश में फेनुग्रीक भी कहते हैं. फेनुग्रीक, उसके पत्ते ऑब्वियसली दे आर एडिबल, हम उसको खा सकते हैं. ठीक है, नाउ इफ़ वी लुक एट द सीड्स ऑफ फेनुग्रीक, मेथी के अगर सीड को देखें तो वो भी हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी हम खा सकते हैं. ठीक है, मसाले में यूज़ करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में. तो ये सारी चीज़ जो है एक ही प्लांट से आ रहा है. तो हम कह सकते हैं एक ही प्लांट में अलग अलग ऐसे पार्ट्स हैं, उसके सीड, उसके लीफ, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो एडिबल है. सो वी कैन से दैट फ्रॉम वन प्लांट वी कैन गेट सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ फूड और so many varieties of ingredients to make food. So plants are considered as the most versatile source of food. Versatile मतलब varied या तो varieties. ठीक है, now other some of the plant products are cereals, grains, pulses, oil seeds, fruits, vegetables. ये already हमने discuss किया था. These are the examples of plant products. Coming to animal products, you know, we have already discussed. लास्ट क्लास में हमने एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में एग्जाम्पल बता दिया था. अब आगे हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे. पहले प्लांट्स का करेंगे, फिर एनिमल्स का करेंगे. ठीक है, सो some of the some of the animal products are milk and milk products. मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, मतलब मिल्क एक तो दूध है एनिमल प्रोडक्ट, एंड दूध से जितने भी चीज़ें बनती हैं दूसरी, फॉर एग्जांपल पनीर, दही, ये सारे दूध से ही बनते हैं, तो उसको हम मिल्क प्रोडक्ट्स में कहेंगे. दूध और उसके प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. सिमिलरली मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स. ठीक है, मीट जो अलग अलग मीट होते हैं एनिमल्स के, जैसे कि बीफ है, चिकन है, मटन है, पॉर्क है, तो ये सब अलग अलग एनिमल्स के मीट हैं जो मोस्टली पॉपुलेशन अपने वर्ल्ड में वो कंज्यूम करता है, जो अपने फूड के सोर्स के हिसाब से वो मीट को कंज्यूम करता है या तो वो एडिबल है. ठीक है, तो दीज आर कंसिडर्ड एज एनिमल प्रोडक्ट्स. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज नॉन ऑब्वियस सोर्सेस. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन से दैट हमने अभी तक मेन सोर्सेस बताए थे. तो हमने अभी तक मेन सोर्सेस बताए थे, तो ये है जो अदर सोर्सेस हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि दीज आर सोर्सेस ऑफ फूड, बट मोस्टली सारे पॉपुलेशन के लिए ये फूड नहीं है, सोर्स ऑफ फूड नहीं है. बट कुछ हिस्से के लिए, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो तो सम पॉपुलेशन कंसिडर्स दिस एज एन सोर्स ऑफ फूड. जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें दी हैं, 3 नहीं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो आप यहाँ पे अपने इंडिया में तो ऑब्वियस है जो कंज्यूम कोई करता नहीं है. बट अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाओ तो माइन्यूट से पॉपुलेशन ऐसी होती है जो ये सारे फूड को कंज्यूम करता है या तो खाते हैं. ठीक है, एडिबल मानते हैं. सो दैट टाइप्स ऑफ फूड आर कंसिडर्ड एज नॉन ऑब्वियस सोर्स ऑफ फूड. नॉन ऑब्वियस सोर्स ऑफ फूड या तो कह लो अदर सोर्सेस ऑफ फूड.
पहले हमने मेन सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में बताया था, अभी नॉन ऑब्वियस या तो अदर सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में बता रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज सीवीड। सीवीड मैंने यहाँ पे 2 फिगर दिए हैं, पिक्चर दिए हैं आपको। सीवीड का मतलब ये होता है जो आपने सी या ओशन में अंदर पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना, एक्वाटिक प्लांट्स जो ऐसे हमेशा फ्लोटिंग नेचर में होते हैं, पानी में हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, लंबे लंबे ऐसे थ्रेड जैसे, तो वो सारे प्लांट्स जो है पानी के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम सी वीड्स कहते हैं। मतलब वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, सी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसको हम सी वीड कहते हैं। आप अगर चाइना, कोरिया ये सब कंट्रीज़ में जाओ तो वहाँ पे मोस्टली फेमस डिश होता है सीवीड सूप। इसका सूप भी बनता है एंड कई सारे डिशेस बनते हैं इनके, ठीक है। तो ये मैंने फिगर दिया है, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि पानी के अंदर जितने भी वो ग्रीनिश कलर के प्लांट्स होते हैं जो फ्लोटिंग नेचर के, दे आर कंसिडर्ड एज सीवीड्स। एंड सेकेंड वन ऑब्वियसली इंसेक्ट्स। यहाँ पे इंडिया में तो कोई कंज्यूम करता नहीं है, हम तो नहीं खाते, बट अब अगर आप पूरे वर्ल्ड में कुछ कुछ हिस्से में जाओ, कुछ कुछ पॉपुलेशन ऐसा है जो ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम करता है। इंसेक्ट्स फॉर एग्जांपल वर्म्स होते हैं, फिर ग्रास होपर, क्रिकेट्स, इन सब के डिशेस बनते हैं। और डिशेस बनते ही हैं, यहाँ पे आपको अजीब लगता होगा सुनने में, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री इन जैसे यही चाइना वगैरह, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, अगर वहाँ पे जाओ तो एक एक ऐसे ये इंसेक्ट्स, क्रिकेट्स के, ग्रास हॉपर्स के ऐसे ऐसे डिशेस बनते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स उनके लिए क्या है, वो पॉपुलेशन के लिए ये इंसेक्ट्स जो है उनके लिए एक सोर्स ऑफ फूड है, बट यहाँ पे कोई कंज्यूम नहीं करता, बट वहाँ के पॉपुलेशन के लिए इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। सो बट बहुत कम पॉपुलेशन ये मानती है कि ये सोर्स ऑफ फूड है, इसलिए हमने इस कैटेगरी को नॉन ऑब्वियस सोर्स ऑफ फूड में डाला है, ठीक है। थर्ड वन, रेड एंट्स। आप जानते हो रेड कलर के एंट्स, ठीक है। सो दिस 3 आर जनरली कंसिडर्ड एज नॉन ऑब्वियस सोर्स ऑफ फूड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। उससे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। आपको पता है सोर्सेस ऑफ फूड हमने जो मेनली अभी डिस्कस किया है, उसमें एक है मेन सोर्स ऑफ फूड, उसमें प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट वन इज अदर सोर्स ऑफ फूड या तो नॉन ऑब्वियस सोर्स ऑफ फूड, उसमें सीवीड आएगा, इंसेक्ट्स आएगा, रेड एंट्स आएगा। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम डिटेल में अब एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स के डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ये क्लास में हम प्लांट प्रोडक्ट्स का डिटेल में करेंगे, प्लांट के पार्ट्स के बारे में डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, दैट इज द मेन हेडिंग आपके टेक्स्ट में 1.3 में दिया है, ठीक है। सो प्लांट्स आर वर्सेटाइल सोर्स ऑफ फूड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। वर्सेटाइल मतलब वैरायटी, एक प्लांट के अंदर से आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे फूड बनाने के लिए। सो हियर आई हैव गिवन अ पिक्चर ऑफ प्लांट एंड इन दैट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैव क्लियरली डिपिक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखो रूट्स, इसको रूट्स कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बड, जो कली कहते हैं हम, दिस इज लीफ एंड दिस इज स्टेम, सॉरी दिस इज स्टेम एंड दिस इज फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट के बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। एंड इसमें एक ही प्लांट में ज़रूरी नहीं है कोई एक पार्ट ही एडिबल हो, कोई एक पार्ट ही ईटेबल हो। कुछ कुछ प्लांट्स में पूरा प्लांट ही ईटेबल होता है विद द रूट्स, ठीक है। किसी किसी प्लांट्स में एक या दो पार्ट ज़्यादा ईटेबल होता है, किसी प्लांट में कोई एक पार्ट ही ईटेबल होता है, और कुछ कुछ प्लांट्स में तो वो एडिबल ही नहीं हो सकता, वो प्लांट्स हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हमें दिखते हैं एनवायरनमेंट में, दे आर एवरी प्लांट्स आर नॉट edible because some plants have some poisonous material also, ठीक है। इसलिए सारा प्लांट जो है वो खा सकते हैं ऐसा मत सोच लेना, कुछ प्लांट्स में एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको थोड़ा डिटेल में हम आगे करेंगे। प्लांट्स आर वर्सेटाइल सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। प्लांट्स आर वर्सेटाइल सोर्स ऑफ फूड, सो हियर सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट। अभी मैंने बताया था कुछ कुछ प्लांट्स में 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट हो सकते हैं। एडिबल माने ईटेबल, ठीक है, जिसको हम खा सकते हैं। सो मोस्टली ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर एडिबल। मोस्टली अगर आप प्लांट्स देखो जो हम खाने वाले प्लांट्स हैं उसमें ऑलमोस्ट एक से ज़्यादा पार्ट तो हम एडिबल, ईटेबल मतलब कंज्यूम कर ही सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज सीड,
सेकेंड रूट्स, थर्ड स्टेम। स्टेम के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखो स्टेम के, आप सेवेंथ में ही अभी आगे जब चैप्टर्स आगे जाएंगे तो आगे 2-3 चैप्टर्स हैं जिसमें आप पढ़ोगे कि स्टेम के अलग अलग टाइप्स, रूट्स के अलग अलग टाइप्स। तो ये आपको आगे अभी पढ़ने को आएगा सेकेंड सेम में। यहाँ पे स्टेम्स के जो आप जैसे प्लांट्स का एकदम वो जो हॉरिजॉन्टल, वो सॉरी वर्टिकल जो डंडे देखते हो वही स्टेम नहीं होते। कभी कभी जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटैटो, आलू जो होते हैं वो भी एक प्रकार के स्टेम ही होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम उसको कहते हैं, ठीक है। एंड ऑनियंस, दे आर ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेम्स। तो आप ऐसे मत सोचो कि जो वर्टिकल अपरूटेड है, वर्टिकल जो डंडे जैसे हैं बड़े बड़े, वही स्टेम होते हैं। अलग अलग टाइप के स्टेम होते हैं। थोड़ा अपने माइंड को ब्रॉड करके रखो ताकि आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट अंदर डाल सको, ठीक है। बस इतना सोचो कि स्टेम जो होता है वो अलग टाइप के, दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं। जस्ट ये मान लो कि ग्रास, घास के जो ग्रास होते हैं उसका स्टेम क्या होगा, है ना। आप उसमें स्टेम, अगर आप मन में ये रख के चलो कि स्टेम जो है वो डंडे जैसा बड़ा सा लंबा है, तो ग्रास में आप क्या बताओगे क्या स्टेम है ना। सो जस्ट बी लिटिल ब्रॉड माइंडेड। आप जो भी अभी आगे आप पोटैटो, ऑनियन ये सब आएगा आगे, तब आप मान लेना कि जब भी मैं बताऊंगी उसको अलग अलग नाम से भी कहते हैं, ट्यूबर, कभी कभी कहते हैं बल्ब। तो अभी आपको वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है, आप डिटेल में आगे के चैप्टर्स में ये करोगे। अभी इतना मान लेना, स्टेम्स हैव सो मेनी टाइप्स विच समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज मॉडिफाइड स्टेम्स, समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज बल्ब, ट्यूबर्स, ऑल लाइक दैट, ठीक है। तो स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बड, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं पार्ट्स, बट ये जो बेसिक पार्ट्स है वही हमने दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, सी, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। थोड़ा जो लिखावट है वो थोड़ा ब्लर्ड है, आई होप, बट यू कैन सी इट क्लियरली। सम एडिबल प्लांट पार्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज राइस, व्हीट, रैगी, ये सब आप जानते ही हो, ठीक है। राइस, व्हीट, रैगी, ये सब जो है, रैगी आई थिंक गुजराती में भी उसको रैगी ही कहते हैं, एंड कभी कभी इंग्लिश में उसको फिंगर मिलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो फिंगर मिलेट जो है वो सीड पार्ट में आता है। जैसे कि राइस है, व्हीट है, वो अगर आप ग्रेन्स में देखें तो ये राइस एंड व्हीट आप सीड के तौर पे भी वो प्लांट में यूज़ कर सकते हो। उनके सीड्स ही होते हैं, एक तरह से उनके सीड होते हैं वो, क्योंकि आप वही चीज़ को वापस सॉइल पे डालोगे तो वही प्लांट की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। सो सीड्स, राइस, व्हीट, रैगी आर कंसिडर्ड एज सीड, फिर भी हम वो एडिबल पार्ट है ना। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि प्लांट के पार्ट्स जो हैं उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। तो सेकेंड वन, लीफ के देखो कौन से एडिबल पार्ट हो सकते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। स्पिनच, स्पिनच मतलब वही पालक, पालक, ठीक है। मेथी, मेथी को हम फेन्यूग्रीक भी कहते हैं इंग्लिश में। मिंट, पुदीना। बथुआ, इन इंग्लिश वी कॉल इट एज आई थिंक अमेरैंथ, अमेरैंथ यहाँ पे मैंने बहुत कम देखा है। आप अगर बहुत नॉर्थ, यहाँ पे भी मिलता है शायद भाजी के तौर पे, ठीक है। लाल भाजी कहते हैं कभी कभी उसको, अमेरैंथ इंग्लिश में अमेरैंथ कहते हैं। नेक्स्ट वन इज गोंगुरा, गोंगुरा को केनफ भी कहते हैं, केनफ, ठीक है। तो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज लीफ, ठीक है। हिबिस्कस, उसका इंग्लिश वर्ड हिबिस्कस होता है, गोंगुरा का इंग्लिश वर्ड। एक्चुअली ये गोंगुरा एक साउथ का वर्ड है, आंध्र प्रदेश साइड का वर्ड है। एक्चुअली उसको इंग्लिश में हम हिबिस्कस कहते हैं, एंड जनरली अगर आप देखो उसको केनाफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये सारे लीफ प्रोडक्ट है, प्लांट्स के जो लीफ पार्ट है उसके एग्जाम्पल्स हैं ये। अब नेक्स्ट वन इज ब्रिंजल, एप्पल, ऑरेंज, पम्पकिन, ये सारे आप जानते हो क्या होगा, उसके फ्रूट्स, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड एज द फ्रूट्स। ब्रिंजल प्लांट का जो फ्रूट पार्ट है वही ब्रिंजल के तौर पे आता है। एप्पल, ऑरेंज, पम्पकिन क्या होता है, आपने देखा होगा वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब हैलोवीन बनाते हैं ना, हैलोवीन वो फेस्टिवल तौर पे वो सेलिब्रेट करते हैं, तो एक रेड कलर के, सॉरी रेड का, येलो कलर का पम्पकिन जैसे उसमें घोस्ट जैसे फिगर्स सब बनाते हैं, दैट इज़ पम्पकिन, ठीक है। एंड आई थिंक गुजराती में यहाँ पे कोड़ू ऐसा कुछ कहते हैं, मे बी आई एम नॉट राइट। पम्पकिन, आई होप यू नो what it is. Now next one is carrot, radish.
वो रूट के एग्जाम्पल होते हैं. यू नो कैरेट्स एंड रेडिश, दे आर जनरली फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट एंड एक्चुअली दैट इज़ द रूट ऑफ द प्लांट. कैरेट जो होते हैं वो रूट्स होते हैं एंड उसको हम वेजिटेबल के तौर पे कंज्यूम करते हैं. दे आर द रूट्स. नाउ ऑनियन, मैंने आपको बोला था ऑनियन जो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है. स्टेम अगर आप ऑनियन को ऐसे के ऐसे ही मतलब घर पे 2-3 दिन तक बाहर रखो, यू कैन सी दैट फ्रॉम द वेरी टॉप ऑफ द ऑनियन डिफरेंट अलग से एक प्लांट का ग्रोथ होता है, मतलब एक नया प्लांट का ग्रोथ भी हो सकता है. ठीक है, तो उसको हम बल्ब भी कहते हैं. ठीक है, वो आप डिटेल में करोगे आगे. नो नीड टू थिंक वेरी मच ऑन दैट. यू विल स्टडी इट इन डिटेल इन द कमिंग चैप्टर्स. ठीक है, सो पोटैटो, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड स्टेम. लास्ट वन, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब क्या है एक्चुअल में? दे आर द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनको भी हम वेजिटेबल के तौर पे कंज्यूम करते हैं. सो दीज मैनी पार्ट ऑफ प्लांट्स, इतने प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, या तो एडिबल पार्ट कहा जाता है उसका. सो वी कैन से दैट प्लांट्स आर वर्सटाइल. ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हमें बहुत सारे मिल जाते हैं एंड मोस्टली ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर एडिबल फॉर सम प्लांट्स. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. आपके जो टेक्स्ट में एक्टिविटी है, टेक्सचुअल एक्टिविटी 4, उसमें एक्चुअली आपको यही करना है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, सी आई एम जस्ट रीडिंग दिस, व्हाट इज़ द एक्टिविटी. सी मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है, आपको एक्टिविटी क्या है वो समझा देती हूँ. एक्टिविटी एक्चुअली ये है, ये जो आप टेबल देख रहे हो यहाँ पे, प्लांट पार्ट्स एज फूड, हमने एक्टिविटी 3 में एक फूड की लिस्ट बनाई थी जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, कुछ हमने डिस्कस भी किया था. ठीक है, तो वो फूड लिस्ट में से आपको 3 ऐसे एक टेबल बनाना है एंड वो फूड आइटम्स, आपने जो आइटम्स लिखे हैं वो आइटम्स आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है एंड देन वो फूड आइटम के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी सोर्सेस हैं, यू हैव टू इंक्लूड इट इन सेकेंड. जैसे कि ब्रिंजल करी यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है एक. ब्रिंजल करी के अंदर क्या होगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं? ब्रिंजल हो सकता है, चिली मतलब स्पाइस, क्या कहते हैं उसको, मिर्च. ठीक है, चिली एंड ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, जो भी ऑयल जो भी यूज़ करते हैं वो सारा होता है. ठीक है, एंड मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर ब्रिंजल करी. तो आपको बस आपने ये 2 कॉलम बनाए थे एक्टिविटी 3 में. अब एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, ये फूड आइटम्स के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लांट के जो सोर्सेस हैं उनके पार्ट्स लिखने हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर ब्रिंजल है तो ब्रिंजल प्लांट का कौन सा पार्ट है? फ्रूट. और चिली है, चिली जैसे मिर्च है, मिर्च का अगर प्लांट में अगर आप ध्यान दो तो प्लांट का भी वो भी एक फ्रूट ही है. ठीक है, ना ऑयल, आपने जो ऑयल मिक्स किया है ब्रिंजल करी में, वो ऑयल बेसिकली कहाँ से आता है? सीड में से. तो आपको वो प्लांट के पार्ट्स आपको थर्ड कॉलम में लिखने हैं. ठीक है, फूड आइटम्स के. सो दिस विल बी योर होमवर्क एंड आपको पता है एक्टिविटी कैसे लिखना है. पहले एम, फिर आएगा उसका प्रोसीजर, फिर आएगा ऑब्जर्वेशन एंड देन कंक्लूजन. यहाँ पे एम क्या होगा? टू फाइंड आउट द प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट. ये वाला सेक्शन जो है, ये कॉलम जो है, ये कॉलम आपका एम होगा क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिकली थर्ड वाला कॉलम ही ढूंढना है. ठीक है, सो टू आइडेंटिफाई द प्लांट पार्ट्स विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट, दैट विल बी द एम. अब प्रोसीजर क्या होगा? ये होगा आपका प्रोसीजर जो यहाँ पे दिया है, आपको करना क्या है. ठीक है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स, ये देखो यहाँ पे एक्टिविटी में प्रोसीजर दिया है. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1-3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका प्रोसीजर. आपको क्या करना है ये यहाँ तक समझा दिया. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं तो उसके आंसर करने हैं आपको ऑब्जर्वेशन के लिए. ठीक है, एंड लास्ट में कंक्लूजन क्या आता है? ये वाला पार्ट. कंक्लूजन में आपको कौन से पार्ट्स मिले हैं इंग्रेडिएंट में से प्लांट्स के, वो आपको इंक्लूड करना है. ठीक है, सो दिस विल बी डन एज योर होमवर्क. नाउ एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 में आपके टेक्स्ट में दिया है एक्टिविटी 5. एक्चुअली यू हैव टू लर्न व्हाट आर स्प्रॉटेड सीड्स. स्प्रॉटेड सीड्स किसको कहते हैं ये आपको लर्न करना है थ्रू एन एक्टिविटी. ठीक है, दैट इज़ द एक्टिविटी 5 विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. अब स्प्रॉटेड सीड्स जो हैं
वो किसे कहते हैं मैं एक बार ये बता देती हूँ। देखो, ये जो सीड होते हैं जैसे कि मूंग के दाल, चने दाल, अगर वो आप गीले पानी में डाल के रखो थोड़ी देर तक, थोड़ी देर का 1-2 दिन तक, तब ऐसे वाइट कलर के स्ट्रक्चर आने लगते हैं ऊपर, उसको हम स्प्रॉटेड सीड्स कहते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्प्रॉटेड सीड क्या है वो समझना है पूरे एक एक्टिविटी से। ठीक है, एक्टिविटी घर पे करके देख लेना, अभी घर पे बैठे हो आराम से ये कर सकते हो। ठीक है, सो द एम इज टू प्रिपेयर स्प्रॉटेड सीड्स ऑफ मूंग एंड और चना दाल। आपके टेक्स्ट में मूंग एंड चना ही दिया है, बट यू नीड टू नो द इंग्लिश वर्ड एग्जैक्ट। मूंग को हम ग्रीन पल्स भी कहते हैं कभी कभी, चने को चिक पीस भी कहते हैं, ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, सो टू प्रिपेयर स्प्रॉटेड सीड्स ऑफ मूंग और चना, प्रोसीजर आपको करना क्या है, कैसे आप बना सकते हो स्प्रॉटेड सीड। स्प्रॉट आप कैसे, आप सिंपल से सीड को, चने को या मूंग को लेके आप उसको स्प्रॉटेड, वो वाइट कलर के स्ट्रक्चर जैसे ऊपर आ जाते हैं, वो कैसे बना सकते हो, उसका प्रोसीजर दिया है। ठीक है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड, थोड़ा सा सीड लो, एंड सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। आपको थोड़ा सा सीड लेना है एंड उसको पानी भरे कंटेनर में डाल के रखना है एक दिन के लिए। ठीक है, सेट इट असाइड, एंड इन द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आपको वो पानी उसमें से ड्रेन कर लेना है, ड्रेन द वाटर, पूरा पानी को निकाल देना है कम्प्लीटली, एंड लीव द सीड्स इन द सीड्स जो है वो वेसल में, जहाँ जो कंटेनर है उसमें ही रहने देना है। एंड एक पीस ऑफ क्लॉथ ले लो, वेट क्लॉथ, कपड़ा, एक कॉटन का कपड़ा, कॉटन का जो ज़्यादा मतलब थिक भी ना हो, ज़्यादा थिन भी ना हो, ऐसा वाला एक कपड़ा ले लो और उसको वेट कर दो, पूरा गीला कर दो, एंड वो गीले कपड़े में ये सारा सीड डाल के एकदम से बांध के रख दो उसको। ठीक है, रैप देम विद अ पीस ऑफ, लास्ट में दिया है रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, बांध के ऐसे ही रख दो, थोड़े एक दिन के लिए रख दो। तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एक दिन के बाद जाके आपने खोल के देखा तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे उसमें, आफ्टर कीपिंग इट असाइड फॉर अ डे we can see that small white structures may have grown out of the seeds। ये जो फिगर में दिया है ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम कह सकते हैं स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ, आप देख रहे हो कि उसके अंदर छोटे छोटे वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स आ गए। सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, आपने स्प्रॉटेड सीड को बना लिया। Now, what are sprouted seeds? See, small white structures having grown out of the seeds are called as sprouted seeds। हम अभी प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट के सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा, तो इसमें एक पार्ट सीड भी है। तो सीड को हम ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो बताने के लिए यहाँ पे आपको ये समझाया गया है, सीड को इस वे में भी कंज्यूम कर सकते हैं। एंड फॉर दिस वी कैन से दैट सीड, sprouted seeds are those seeds which have white structures grown out of the seed। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना, what are sprouted seeds, small white structures having grown out of the seeds are called as sprouted seeds। now coming to the नेक्स्ट टॉपिक, आपके टेक्स्ट में लास्ट टॉपिक दिया है प्लांट प्रोडक्ट्स के हिसाब, प्लांट प्रोडक्ट्स हम डिटेल में कर रहे थे, उसका लास्ट पॉइंट है ये, हाउ हनी इज़ प्रोड्यूस्ड। अब आप सोचोगे ये हनी कहाँ से प्लांट प्रोडक्ट हो गया, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल भी नहीं कह सकते, बीज, हनी कहाँ से मिलते हैं, बीज में से। ठीक है, बीज मधुमक्खी जो है वहाँ से, उनमें से हमें हनी मिलता है, तो हम एनिमल्स भी नहीं कह सकते उसको, इट इज़ इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट, अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, एंड ऑब्वियसली हनी इज कंसिडर्ड एज एन इंसेक्ट प्रोडक्ट, जो सोर्स ऑफ फूड उसका बी है। ठीक है, सो बीज कलेक्ट नेक्टर, हाउ हनी इज प्रोड्यूस्ड, ये आपको यहाँ पे जानना है, हाउ हनी इज प्रोड्यूस्ड, हनी को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो कैसे बना सकते हैं, हम तो नहीं बनाएंगे, ऑब्वियसली बीज ही बनाएंगे। ठीक है, नाउ बीज कलेक्ट नेक्टर, व्हाट डू मीन बाय नेक्टर, प्लांट्स के, सॉरी प्लांट्स का, फ्लावर्स के बीचों बीच एक स्वीट जूसी प्रोडक्ट होता है, लिक्विड टाइप। ठीक है, स्वीट, बहुत स्वीट टेस्ट का होता है, उसको हम नेक्टर कहते हैं। मोस्टली बटरफ्लाइज जितने भी बीज हैं वो सारे वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए ही आते हैं, प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं। ठीक है, गार्डन्स में। सो बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन देयर
बी हाइव, व्हाट डू यू मीन बाय बी हाइव? बी हाइव वो होता है वो जो मधुमक्खी जो जिसमें हनी बनाती है ना, आपने देखा होगा पेड़ में, कोई कोई बिल्डिंग में बड़ा सा एक ओवल शेप का ब्राउन कलर का सारे बी एक साथ मिलके हेक्सागन शेप के बना देते हैं बड़ा सा एक हाइव, ठीक है? तो उसको हम बी हाइव कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ होम फॉर बी, उनका घर ही होता है वो बी हाइव, ठीक है? तो ये नेक्टर सारा कलेक्ट कर लेते हैं फ्लावर से बीज, एंड दे स्टोर इट इन देयर बी हाइव, उनके घरों में स्टोर करके रखते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं घर, ठीक है? सो इट इज़ विद इन द बी हाइव दैट द नेक्टर्स आर कन्वर्टेड इनटू हनी। वो बी हाइव के अंदर ही ये जो प्लांट से कलेक्टेड फ्लावर से जो नेक्टर लेके जाते हैं ये बीज, वो स्टोर करके रखते हैं बी हाइव में, एंड बी हाइव में ही नेक्टर्स जो होते हैं उनको हनी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? सो फ्लावर्स एंड नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। अगर आप देखोगे ये जो फ्लावर्स हैं एंड नेक्टर्स हैं वो कुछ कुछ सीजन्स में ही ब्लूम होते हैं, ठीक है? अब 24/7 सारे महीने 12 मंथ्स पूरा एक साल 24/7 ये फ्लावर्स तो होंगे नहीं, कुछ कुछ सीजन्स में ही ये ब्लूम होते हैं। तो एग्जैक्टली बीज क्या करते हैं, जो भी सीजन्स में वो ब्लूम होते हैं उसमें से नेक्टर कलेक्ट करके बी हाइव्स में जाके रख देते हैं ताकि हनी जो है पूरे साल उनको अवेलेबल हो, ठीक है? सो वही यहाँ पे दिया है, वही पॉइंट दिया है, फ्लावर्स एंड नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर ऑल थ्रू द ईयर एंड यूज इट, एंड उनको यूज़ करते हैं, ठीक है? सो स्टोर करके रखने के बाद यूज़ करते हैं। सो हनी इज़ कंसिडर्ड एज द फूड वी गेट फ्रॉम बीज, ठीक है? ऑब्वियसली बीज में से ही हमें हनी फूड एज अ फूड हमें मिल रहा है। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ एन इंसेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है? सो वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, ठीक है? बी हाइव, अगर हम ह्यूमन बींग्स बी हाइव्स में से हनी को निकालते हैं then we can directly consume it. So this is how the honey is produced and it is used by humans and bees obviously, ठीक है? So here I'm concluding my class. I hope you have understood this. ये जो प्लांट पार्ट्स है आपके टेक्स्ट में वो आपको रीड करना रहेगा एक्टिविटी 5 तक। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी टेक्सचुअल सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, एक बार रीड कर लेना। ये मैंने अलग से आपको पॉइंट वाइज करके बताया। टेक्स्ट बुक इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑप्ट नहीं किया है क्योंकि टेक्स्ट बुक में जब आप रीड करोगे आपको पता चल जाएगा मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो मैंने पॉइंट ऐड किए हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पूछा है और आपको जवाब देना है। तो इट इज़ बेटर कि आपको ये मैं फ़ाइल आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगी ताकि आपको एक क्लास नोट्स भी मिल जाए। जब आप क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? ये जो फाइल है वो, एंड डेफिनेटली यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक रीड करना रहेगा। ये मैंने समझा दिया इतना टॉपिक, तो एक्टिविटी 5 तक यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक, ठीक है? सो दैट्स इट टुडे फॉर द क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।